ईरान की तरफ से दावा है उसके हमले में इजराइल में जबरदस्त तबाही हुई है, जबकि इजराइल 99% हमलों को नाकाम बता रहा है। अब सवाल ये उठता है किसका दावा सही है। हालांकि कई न्यूज रिपोर्ट्स में इजराइल में भारी नुकसान की बात कही गई है, तो क्या सवाल उठता है कि इजराइल नुकसान को छुपा रहा है? कहीं उसे इस बात का तो डर नहीं कि दुनिया जान जाएगी कि इजरायली डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से फेल साबित हो गया है, और अगर ऐसा हुआ है तो इजराइल बड़ी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि ईरान मौके का फायदा उठाकर फिर से बड़े हमलों को अंजाम दे सकता है। इसी तरह रात के अंधेरे में ईरान ने ताबड़तोड़ ड्रोन दागे। और जब वो इजराइल के आसमान में पहुंचे तो सायरन बजने लगे, कोहराम मच गया। हमले की दो कहानी सामने आ रही है, एक वो जो ईरान बता रहा है और एक वो जो इजराइल कह रहा है। ईरान का दावा है कि भारी नुकसान हुआ, जबकि इजराइल बता रहा है कि 99% हमले नाकाम कर दिए गए। अब सवाल उठ रहा है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अगर हमले से भारी तबाही हुई तो तबाही वाली तस्वीरें कहां हैं? उससे जुड़े सबूत कहां हैं? अगर ईरान के हमले से नुकसान नहीं हुआ तो इजराइल उन जगहों की तस्वीरें जारी क्यों नहीं कर रहा जहां ईरान ने हमले का दावा किया है? अभी तक सिर्फ इजराइल की तरफ जाते ड्रोन और मिसाइल के ही वीडियो सामने आए हैं, लेकिन एबीसी न्यूज के हवाले से कहा जा रहा है कि इजराइल में बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें ईरान के निशाने पर सैन्य ठिकाने थे। नेवाते में एयरबेस, रेमोन एयरबेस, मोसाद सीक्रेट ऑफिस, गोलान हाइट्स, दिमोना एटमी बेस, अराद रीजन। इसके अलावा कई और इलाकों में भी ड्रोन से तबाही का दावा ईरान ने किया है, लेकिन इजराइल ने इसे सिरे से खारिज किया है। यहां तक कि एक भी हमले से तबाही के सबूत नहीं दिखाए। इस बीच दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि ईरान की तैयारी इससे भी ज्यादा बड़े हमले की थी। कई गुना ज्यादा मिसाइल स्ट्राइक करके 7 अक्टूबर से बड़ा विध्वंसक हमला किया जाना था, लेकिन तय समय पर मिसाइलें लॉन्च नहीं हो पाई। जबकि ईरान ऑब्जर्वर ने इजराइल पर ईरानी हमले को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसमें बताया है इजराइल में 2000 किलोमीटर अंदर तक नुकसान पहुंचाने का मंसूबा था। इसके अलावा सैन्य ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने की तैयारी थी। ईरान के हमले का जो प्लान डिकोड हुआ है, उसमें न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक में सक्षम मिसाइलें दागी गई, जिसमें मर्व मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को शामिल किया गया था, जिनकी रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। अब जिन मिसाइलों से हमला किया गया उनके नाम सुन लीजिए। कदर 110 मिसाइल, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके अलावा इमाद से भी हमले किए गए। इमाद की रेंज 1800 किलोमीटर से ज्यादा है। खैबर शेकन, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। इजराइल ने हमले वाली जगह नहीं दिखाई हो, लेकिन IRGC ने मिसाइल अटैक का 7 मिनट का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग दिखाई है। यह वीडियो रात के अंधेरे का है। बताया जा रहा है कि वीडियो हमले के वक्त मिसाइलों की लॉन्चिंग का है। ईरान की तैयारी हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमले की थी, इसलिए पिछले कुछ वक्त में ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट किए थे। IRGC इजराइल को टहलाने के लिए फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त पर इसे रोक दिया गया। इसके पीछे लॉन्चिंग में तकनीकी खराबी वजह बताई जा रही है।
ईरान की दंदनाती मिसाइलों ने इजराइल में भारी तबाही मचा दी। ईरान का दावा है कि उसने नेवाती में एयरबेस पर टारगेटेड हमला किया। हमले के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की धरती से छोड़ी गई थी, जिसमें से कई बैलिस्टिक मिसाइल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया और 5 मिसाइलों ने नेवाती में एयरबेस के 5 रनवे को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मिसाइल हमले में 2 रनवे पूरी तरह से तबाह हो गए। हैंगर में खड़े C-130 ट्रांसपोर्टर प्लेन को भी नुकसान पहुंचने की खबर है और इसके अलावा एयरबेस की स्टोरेज फैसिलिटी सेंटर के बड़े हिस्से को नुकसान हुआ है और इसकी वजह से एयरबेस पर हर तरह की उड़ान को रोक दिया गया है। ईरानी ऑब्जर्वर ने नेवाती में एयरबेस पर हुए नुकसान की कुछ तस्वीरें जारी की, जिसमें 2 रनवे पर हमले की सैटेलाइट इमेज है। इसके अलावा एक बड़े से गड्ढे की तस्वीर भी है। दावा किया गया है इसी जगह एक मिसाइल भी गिरी थी। एक वीडियो में रनवे को ठीक करते हुए इजरायली सैनिक दिख रहे हैं, लेकिन ईरान इससे कहीं ज्यादा तबाही का दावा कर रहा है, क्योंकि जिन मिसाइलों से हमला हुआ वो 100 किलो से ज्यादा विस्फोटक से लैस होकर आई थी। इतना ही नहीं, खुद इजराइल और ब्रिटेन ने इसे दुनिया में अभी तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है, लेकिन उसकी तबाही के निशान कहीं नहीं दिख रहे। ईरान ने नेवाती में एयरबेस के अलावा रेमॉन एयरबेस पर भी हमला किया, जिसमें 4 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ और हमले में हथियार डिपो और रनवे को नुकसान का दावा किया है। साथ ही गोलान हाइट्स में मोसाद के उस दफ्तर को उड़ाने का दावा किया है जहां सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले की योजना बनाई गई थी। दरअसल ईरान की प्लानिंग थी कि वो इजराइल के उन एयरबेस को पूरी तरह तबाह कर दे जहां से सीरिया में उसके दूतावास पर हमले के लिए F-35 फाइटर जेट ने उड़ान भरी थी, लेकिन ईरान की दूसरी मिसाइल स्ट्राइक नहीं हो पाई। वैसे भी ईरान उससे पहले काफी बड़ा हमला कर चुका था। 110 बैलिस्टिक मिसाइल अटैक में $50 मिलियन यानी करीब 417 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जबकि 45 क्रूज मिसाइल हमले में $7 मिलियन जो 58 करोड़ के आसपास है, और 185 शाहिद ड्रोन अटैक में करीब 54 करोड़ खर्च हुए। कुल मिलाकर ईरान के $62 मिलियन यानी करीब 529 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जबकि हमला रोकने में इजराइल के $1.12 बिलियन यानी करीब 9000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। यानी दोनों के बीच की तनातनी लाखों डॉलर की बर्बादी और तबाही लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।